नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनवरी से मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों की जो मिसाल रैली है इसका शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट का जो तीसरा संस्करण है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन हमारे गुवाहाटी असम में, गांधीनगर गुजरात, पटना बिहार या अगरतला त्रिपुरा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए जो है हम जो है फास्ट तौर पर जो है क्वेश्चनों को करेंगे और आप जो है ध्यानपूर्वक हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ ने कहाँ पर जो आयोजित होने वाली 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार के निर्णय को वापस ले लिया है? तो ऑप्शन हमारे टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को या बर्मिंघम। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, बर्मिंघम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र की जो समीक्षा रिपोर्ट है इसमें दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? तो ये जो दशक की सबसे प्रसिद्ध जो किशोरी है ये कौन घोषित हुई है? ऑप्शन हमारे स्काई जैक्सन, मलाला यूसुफजई, लोगन गुलेफ या गातेन मातरजो। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई जो है ये दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने भोपाल में जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है कौन है? ऑप्शन हमारे अनीश भानवाला, सौरभ चौधरी, सरबजोत सिंह या अभिषेक वर्मा। तो ये है अभिषेक वर्मा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अभिषेक वर्मा ने जो है 63वीं जो राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी इसमें पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय ऑलराउंडर का नाम बताइए जिसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो भारतीय ऑलराउंडर है तो आपको इनका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे यूसुफ पठान, दिनेश कार्तिक, इरफान पठान या मयंक अग्रवाल। तो ये हैं इरफान पठान। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, इरफान पठान ने जैसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 63वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी ये कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन हमारे भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, देहरादून उत्तराखंड या हैदराबाद तेलंगाना। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल मध्य प्रदेश में जो है 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने जो है जो शब्द है कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द डिकेड चुना है? तो अमेरिका की जो भाषा के वैज्ञानिक है उन्होंने जो है वर्ड ऑफ डिकेड शब्द किसको चुना है? ऑप्शन हमारे दे, आई, वी या यू। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दे को जो है ये वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है। नेक्स्ट है, उस शहर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 31वें राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया। तो ये शहर का नाम बताना जिसने 31वें राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। ऑप्शन हमारे अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या जूनागढ़। तो ये है अहमदाबाद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीएम ऐप लॉन्च की है? तो ये जो सीएम ऐप कौन सी राज्य सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है? जो कि ऐसा मंच है जिसके जरिए राज्य के जो लोग हैं ये शिकायतों के बारे में सीधे मुख्यमंत्री को जो है लिख सकते हैं। तो सीएम ऐप जो है किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल के प्रदेश ने ही जो है सभी घरों को जो है जो गैस सिलेंडर है ये भी पहुंचाने का जो है घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जो पुस्तक है ये कर्मोदय ग्रंथ का विमोचन किया। तो ये किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों, ये जो पुस्तकों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं इनके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए जो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से माइंड में बिठा लेना है
कि ये जो कर्मोदय ग्रंथ है ये किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन हमारे महेंद्र सिंह धोनी, रामनाथ कोविंद, हेमा दास या नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो है नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसके द्वारा किस किए गए पोर्टल का नाम बताना है। तो कौन सा पोर्टल है इनका। ऑप्शन हमारे हिमाचल माई ग्रीवेंस, हिमाचल माई पब्लिक, हिमाचल माई गवर्नेंस या हिमाचल माई गवर्नमेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल माई GOV। तो सरकारी कामकाज में लोगों की भागीदारी के बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है ये हिमाचल माई जो GOV जो गवर्नमेंट है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के जो 150वें वर्ष के उत्सव पर कलकत्ता जो पोर्ट है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों ये जो बदले हुए नाम होते हैं ये भी जो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये भी जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसके जो 150वें वर्ष के उत्सव पर जो है कोलकाता पोर्ट का नाम बदला गया है। तो आपको इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट, LK आडवाणी पोर्ट, मुरली मनोहर जोशी पोर्ट या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की जो शुरुआत है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किस थीम के साथ हुई है। तो ये जो 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव था 2020 का इसकी जो शुरुआत है किस थीम के साथ हुई है। ऑप्शन हमारे संकल्प से सिद्धि, इंडिया यूथ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड हार्मनी, फिट युवा फिट इंडिया, यूथ फॉर ड्रग्स फ्री वर्ल्ड। तो किस नाम से हुई है। सही आंसर ऑप्शन सी, फिट यूथ फिट इंडिया। तो ये जो है इसकी थीम थी 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने BCCI वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार किनके द्वारा जो है जीता गया है। ऑप्शन हमारे पृथ्वी शॉ, नवदीप सैनी, मयंक अग्रवाल या दीपक चाहर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मयंक अग्रवाल के द्वारा जो है पुरुष कैटेगरी में जो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, इनके द्वारा हाल ही में ये जो महिला उद्यमिता के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताना है आपको। तो महिलाओं के लिए कामकाज के लिए जो है योजना शुरू की गई है। ऑप्शन हमारे तेजस्विनी, गजगामिनी, मृगनयनी या यशविनी। तो कौन सी योजना जो है चलाई गई है। तो ये चलाई गई है यशविनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशविनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में महिलाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था ये पुरुषों की श्रेणी में था और अब जो है ये महिलाओं की श्रेणी में जो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार किनके द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन हमारे पूनम राउत, प्रिया पूनिया, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। तो ये जो महिलाओं के जो वर्ग है इसमें जो है ये शेफाली वर्मा है और जो पुरुष हैं तो और जो पुरुष तो ये जो पुरुष हैं इसमें कौन है। तो इसमें है मयंक अग्रवाल। तो दोस्तों आपको जो है ये याद रखना है। और महिलाओं की श्रेणी में जैसे शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये जो जोखिम रिपोर्ट है 2020 की किसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन हमारे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आर्थिक खुफिया इकाई या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है 2020 की ये जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ CPA। तो ये जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है CPA ये भारत क्षेत्र के सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है किस विषय के साथ आयोजित किया गया। तो कौन से विषय के साथ जो है आयोजित किया गया। ऑप्शन हमारे रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ पब्लिक या रूल ऑफ एम्प्लॉय। तो किसके साथ जो है शुरू किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है
ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, इसने इंडिया रीजन के 7वें सम्मेलन का जो संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया? ऑप्शन है हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में आईसीसी महिला 20 जो प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये जो महिलाओं में जो 2020 जो प्लेयर ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित हुए हैं? ऑप्शन हमारे एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा, एलिसा हिली या मिताली राज। तो ये हुई है एलिसा हिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं जो क्रिकेट से या खेल से संबंधित होते हैं, ये इनसे संबंधित भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये जो आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार है 2019, इसमें आईसीसी महिलाओं में जो 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर से जो है एलिसा हिली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये जो ट्रॉफी है सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इससे कौन सम्मानित हुए हैं? ऑप्शन हमारे इयोन मॉर्गन, रोहित शर्मा, विराट कोहली या बेन स्टोक्स। तो ये हुए हैं बेन स्टोक्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर? ये है टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो इससे जो कौन जो सम्मानित किए गए हैं? ऑप्शन हमारे विराट कोहली, पैट कमिंस, डेविड वार्नर या जेम्स एंडरसन। तो ये किए गए हैं पैट कमिंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी पैट कमिंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार है 2019, इसमें जो ये वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, बेन स्टोक्स या रोहित शर्मा। तो इसमें जो है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जाके वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस महिला खिलाड़ी का नाम है जिसे हाल में पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? तो पद्म विभूषण के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये कौन महिला खिलाड़ी है? ऑप्शन हमारे रानी रामपाल, ओनम बेम देवी, एमसी मैरी कॉम या पीवी सिंधु। राइट आंसर ऑप्शन सी एमसी मैरी कॉम। दोस्तों ये जो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, इनको जो है एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं। तो आईसीसी के जो वार्षिक पुरस्कार है 2019, इसमें जो महिलाओं के जो 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर से जो सम्मानित की गई है एलिसा हिली। और जो ये आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जिन्हें जो सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो ये है बेन स्टोक्स। और जो आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में जो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो ये है पैट कमिंस। और आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 में जो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं क्रिकेट से संबंधित, इनमें से जो है कोई भी जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये भारत का जो पहला ई कचरा क्लिनिक है, ये कहाँ पर खुला है? ऑप्शन है हमारे मुंबई, दिल्ली, भोपाल या कानपुर। तो यह खुला है भोपाल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट है, इनमें से किस पूर्व विदेश मंत्री को जो मरने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से जो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो पूर्व विदेश मंत्री है जिसको मरने के बाद जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? ऑप्शन है हमारे एनडी तिवारी, सुषमा स्वराज, एसएम कृष्णा या सिकंदर बख्त। तो ये है सुषमा स्वराज। तो इनको जो है मरने के बाद जो है पद्म विभूषण जो सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस जो पहली बार की जो कौन सी जो महिला बाइकर्स थी जिसकी टुकड़ी ने साहसी करतब दिखाए हैं? तो अब जो ये गणतंत्र दिवस हुआ था
तो ये कौन से नंबर का था, तो 71वें जो है नंबर का था। और यहाँ इसमें जो है कौन सी महिला बाइकर्स की जो टुकड़ी थी जिसने जो है ये जो अनोखे कारनामे दिखाए हैं, तो ऑप्शन है हमारे SSB, CISF, CRPF या ITBP। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, CRPF। नेक्स्ट है 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किसने जो पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिस्सा लिया। तो ये जो 71वां जो अब की बार जो 71वां गणतंत्र दिवस परेड था दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अब की बार जो गणतंत्र दिवस था ये कौन से नंबर का था, तो ये था 71वें नंबर का। और यहाँ पर जब इसमें पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश ने इसमें हिस्सा लिया है, तो ऑप्शन हमारे पुदुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर या लक्षद्वीप। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर को जो हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया है, इसने जो पहली बार जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसमें हिस्सा लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने 2016 का जो कॉमनवेल्थ था इससे बाहर जाने के बाद राष्ट्रमंडल में फिर से प्रवेश किया और वैश्विक संस्था का जो 54वां सदस्य बना। तो 2016 का जो ये कॉमनवेल्थ गेम थे इनसे जाए बाहर हो गया था और उसके बाद दोबारा जाए उसमें प्रवेश किया और वैश्विक संस्था में 54वें सदस्य जाए ये दोबारा बना है। तो कौन सा देश है, ऑप्शन हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या मालदीव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो ये है मालदीव जो 54वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अग्रणी अभिनेत्री की श्रेणी में 2020 ये का जो ये ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है जीता है। तो कौन अभिनेत्री है जिसने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2020 का जीता है। ऑप्शन हमारे जूरी गार्लैंड, लॉरा डर्न, कैथरीन जेटा जोन्स या रेनी जेलवेगर। तो ये है रेनी जेलवेगर, राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेनी जेलवेगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2020 के जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। दोस्तों एग्जाम में जो फिल्मों से संबंधित जो क्वेश्चन है ये भी आते हैं। तो फिल्म कौन सी फिल्म है जिसने 2020 का जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन हमारे पैरासाइट, जोड़ी, 1917, एवेंजर्स द एंड गेम। तो ये है 1917, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1917 के जो नाम से जो है फिल्म है इसने सर्वश्रेष्ठ जो है ब्रिटिश अकादमी का जो पुरस्कार है ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की। तो ये जो माउंट एकांकागुआ जो चोटी है यहाँ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो लड़की है ये कौन है। ऑप्शन हमारे वैदिक महामना, प्रिया प्रकाश, संजना कपूर या काम्या कार्तिकेयन। तो ये है काम्या कार्तिकेयन, राइट आंसर है ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से जो है हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जो है एक जो है मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। और लाइक करने के कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और ये भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा, किस देश को ICC का जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला चैंपियनशिप में 2020 से सम्मानित किए गए हैं। तो कौन सा देश है जिसको यह ICC का जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन हमारे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में जो है अफ्रीकी संघ के मेज़बान के रूप में दक्षिण अफ्रीका का स्थान लेगा। तो कौन सा देश है ये जो 2021 में जो अफ्रीकी संघ के जो मेज़बान के रूप में दक्षिण अफ्रीका का स्थान लेगा। ऑप्शन हमारे कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या नाइजीरिया। तो ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो दक्षिण अफ्रीका का स्थान लेगा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ AU जो का जो ये शिखर सम्मेलन है इसका जो 33वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो ये जो शिखर सम्मेलन है अफ्रीका संघ का जो शिखर सम्मेलन है 33वां संस्करण, इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन हमारे नैरोबी केनिया, मोगादिशु सोमालिया, अदीस अबाबा इथोपिया या ओटावा कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अदीस अबाबा इथोपिया।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के शीतकालीन खेल 2020 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के जो शीतकालीन खेल है 2020 इसकी मेजबानी करेगा? ऑप्शन हमारे उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली। तो ये है लद्दाख। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के जो शीतकालीन खेल 2020 की मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय नारीवाद विद्वान का नाम बताइए जिसने हाल ही में वर्तमान श्रेणी के जो है प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। तो ये कौन भारतीय है जिसने जो है डैन डेविड पुरस्कार जीता है? ऑप्शन हमारे सावित्रीबाई फुले, गीता सेन, ताराबाई शिंदे या वीना मजूमदार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गीता सेन। इन्होंने जो है प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रांस में जो भारत के अगले राजदूत ये कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन हमारे पीके मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, जावेद अशरफ या राजीव कपूर। तो ये हुए हैं जावेद अशरफ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जावेद अशरफ जो है फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का समापन कहाँ हुआ है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रज्ञान जो सम्मेलन है 2020 का ये कहाँ जो है संपन्न हुआ है? ऑप्शन हमारे पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में जो है प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का समापन हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने कहाँ पर जाइए उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये जो उत्तराखंड की जो सरकार है ये कौन सी जगह को जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकाल के लिए जो राजधानी बनाने का ऐलान किया गया है? ऑप्शन हमारे देहरादून, गैरसैंण, बागेश्वर या पिथौरागढ़। सही आंसर है ऑप्शन बी, गैरसैंण। तो उत्तराखंड की जो सरकार है इसने जो गैरसैंण है इसको उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? तो ये जो कौन सी टीम है जिसने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन हमारे रेलवे, कर्नाटक, मुंबई या सौराष्ट्र। तो ये है सौराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, सौराष्ट्र। नेक्स्ट है, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 है इसमें भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन हमारे 1, 2, 3 या 4। तो इसमें जो है भारत की रैंक है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की जो है पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा है ये कौन से राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो ये है पश्चिम बंगाल में। सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में जो है भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये जो पहला शब्द होता है ना ये जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके जो है क्वेश्चन के आने की संभावना अधिक रहती है। तो ये जो पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा है ये पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपने डेब्यू नॉवल ए प्रेयर फॉर ट्रेवल्स के लिए 2020 PN हैंगवे पुरस्कार के विजेता बने हैं? तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे रुचिका तोमर, वेंडी रोज, अमिताभ घोष या विक्रम सेठ। तो ये है रुचिका तोमर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुचिका तोमर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसके महासचिव कौन हैं? ऑप्शन हमारे एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, एंजेला मर्केल या बान के मून। तो ये है एंटोनियो गुटेरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2017-19 की अवधि के लिए 7वां जो है डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो 2017-19 की अवधि के लिए तो ये जो 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन हमारे अनिल बैजल, मुफद्दल सैफुद्दीन, वेंकैया नायडू या वी प्रवीण राव। तो ये जीता है वी प्रवीण राव ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी प्रवीण राव। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट है महिला एथलीट 2020 के लिए जो गूगल पर सर्वाधिक सर्च किए जाने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो महिला एथलीट 2020 है इसके लिए गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे सेरेना विलियम्स, कैरोलिन वेंजिनियाकी, मारिया शारापोवा या पीवी सिंधु। तो ये है सेरेना विलियम्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2020 के लिए गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन्होंने जीता है? तो ये जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये किन्होंने जीता है? ऑप्शन है हमारे मानसी जोशी, विनेश फोगाट, पीवी सिंधु या एमसी मैरी कॉम। तो ये है पीवी सिंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। इन्होंने जो है ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये जीता है। नेक्स्ट है वुमेन इन म्यूजिक ऑफ 2020 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला। तो ये जो म्यूजिक के रूप में जो 2020 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च कर जाने वाली जो महिला कौन है? तो ये जो खिलाड़ी थी, जो एथलीट थी, इसमें जो है सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिलाओं में जो है सेरेना विलियम्स थी। और जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो ये इसमें जो अब ये वुमेन इन म्यूजिक का जो ये 2020 है इसमें गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले जो व्यक्ति है ये कौन है? ऑप्शन हमारे जो एल्विन, कैटी पेरी, एरियाना ग्रांडे या टेलर स्विफ्ट। तो ये है टेलर स्विफ्ट। म्यूजिक में जो है टेलर स्विफ्ट है और जो एथलीट में सेरेना विलियम्स। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनमें से किस विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया? तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने किस विश्वविद्यालय का जो नाम अब जो है ये बदल दिया है? ऑप्शन हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय या दारुल उलूम देवबंद विश्वविद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय है इसका जो नाम अब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है जनवरी से मार्च तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।